कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। विश्वास सारंग ने कांग्रेस को देश में सांस्कृतिक आतंकवाद का जनक बताया है। विश्वास सारंग का कहना है कि सांस्कृतिक आतंकवाद देश में कांग्रेस और वामपंथियों ने फैलाया है। एक विशेष वर्ग को देश की संस्कृति से दूर करके विश्व योग दिवस पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि देश में सांस्कृतिक आतंकवाद के जनक कांग्रेस और वामपंथी हैं। कांग्रेस और वामपंथी दल हर उस विषय का विरोध करते हैं जो देश के दर्शन और संस्कृति से जुड़ा हुआ हो। देश की संस्कृति को मिटाना और भ्रम फैलाने की स्थिति पैदा करना सांस्कृतिक आतंकवाद है। खासकर वामपंथी और कांग्रेस के लोग हर उस विषय में विवाद पैदा करने की कोशिश करते हैं जो इस देश के दर्शन से जुड़ा है, इस देश की संस्कृति से जुड़ा है। ये उनकी तुष्टीकरण की नीति हो सकती है, पर वो जिन वर्गों को योग से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये उन्हीं का नुकसान कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उन सभी वर्गों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि योग कोई धार्मिक प्रक्रिया नहीं है। अब लगी समझ ला कि अब नहीं हो पाए काम करके शासन द्वारा, और पानी की करते हैं जो इस देश कांग्रेस के लोग। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा राजधानी भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, सांस्कृतिक आतंकवाद की परिभाषा विश्वास सारंग ने बताई है और सीधा हमला कांग्रेस पे। देखिए, आतंकवाद का एक नया नाम तो आज पता चल गया। मध्य प्रदेश सरकार के यानी शिवराज कैबिनेट के जो मंत्री हैं विश्वास सारंग, उन्होंने बताया कि देश में जो सांस्कृतिक आतंकवाद है उसका जनक कांग्रेस पार्टी और वामपंथी रहे हैं। अब वो कैसे ये सांस्कृतिक आतंकवाद है वो भी विश्वास सारंग ने बताया कि जिन लोगों को भारतीय यानी देश की संस्कृति से दूर करने का काम हुआ है तो वो कांग्रेस पार्टी और वामपंथियों ने किया। और ये देखिए, देश में जो सांस्कृतिक आतंकवाद है वो उन्होंने ये नाम भी आज नामकरण भी कर दिया आतंकवाद का कि ये सांस्कृतिक आतंकवाद है। दरअसल आज विश्व योग दिवस के मौके पर योग कार्यक्रम में शामिल होने ये कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग पहुंचे थे। उस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी और वामपंथियों पर निशाना साधा। निशाना साधते उन्होंने कहा कि जिन विशेष वर्ग को योग से दूर करने का काम किया गया, ये दरअसल आजादी के बाद से भारतीय यानी देश की संस्कृति से दूर करने का काम वामपंथी और कांग्रेस पार्टी कर रही है। हालांकि वामपंथी और कांग्रेस पार्टी का इसके पीछे क्या मोटिव हो सकता है, वो हो सकता है पॉलिटिकल, देखिए जो चश्मे के लेंस से यही नजर आ रहा होगा वोट बैंक। लेकिन एक नया नाम सांस्कृतिक आतंकवाद तो सियासत में आ गया है, आज नामकरण हो गया है। अब इस पर सियासत कितनी लंबी जाएगी, क्योंकि आतंकवाद को लेकर कई बार आर पार हुई है। अब ये सांस्कृतिक आतंकवाद को लेकर कितना घमासान, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन घमासान जरूर होगा क्योंकि मध्य प्रदेश में इस साल इलेक्शन भी होनी है, वोट डाले जाने हैं। उससे पहले ऐसे टॉपिक्स खूब हाई होंगे। ठीक है प्रमोद, लौटूंगे आपके पास। कांग्रेस से हमारे साथ जेपी धनोपिया जी जुड़ गए हैं। जेपी धनोपिया जी, सांस्कृतिक आतंकवाद फैला रहे हैं क्या आप लोग? तो ताज्जुब है मुझे किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं भाजपा के नेता लोग। ये कौन सा होता सांस्कृतिक आतंकवाद, तो यही बताएंगे क्योंकि उनको अनुभव होगा इस बात का। कांग्रेस पार्टी तो हमेशा इन सब चीजों से दूर रही है, सांप्रदायिक सद्भाव बनाने का, सभी धर्मों का सम्मान करने का, सारी बातों का काम किया है। कभी भी इस तरह का मैं समझता हूँ कि ये जो विश्वास सारंग जी हैं ये किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इनकी संस्कृति है। आरएसएस में ये सिखाया जाता है, वहां पर जो सारे आतंकवाद हैं वो किस तरह के आतंकवाद होते हैं, परिभाषा बहुत ज्यादा अच्छे जानते हैं। मैं समझता हूँ कि गलत है और कांग्रेस पार्टी के प्रति इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना उचित नहीं है। प्रदेश की जनता इस बात का जवाब देगी। भाषा की आप बात कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले हिंदू आतंकवाद भी सियासत में देखा गया है। कांग्रेस के एक नेता द्वारा ये टर्म कॉइन किया गया था। नहीं, हिंदू आतंकवाद वाली कभी बात ही नहीं रही है। जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो जिस संस्कृति में या जिस धर्म में होते हैं उस तरह की बात हुई होगी। कभी हिंदू वाली बात तो है ही नहीं। हिंदू क्या होता है, मुसलमान क्या होता है, दूसरा क्या होता है। आतंकवादी कोई जाति नहीं होती, आतंकवादी आतंकवादी होता है। आज जो विश्वास सारंग जी बता रहे हैं सांस्कृतिक आतंकवाद, और इसमें कौन सा सांस्कृतिक आतंकवाद हो गया वो बता दें।
कि सांस्कृतिक व्यक्ति से जुड़े हुए लोग हैं या किस संदर्भ में ये बात कर रहे हैं। जहाँ तक योगा का सवाल है तो योगा तो इस देश की संस्कृति का एक अंग रहा है। योगा सारे लोग करते हैं, आज भी करते हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं योगा नहीं करता हो। हमने भी योगा किया है, आपने भी योगा किया, सभी लोग योगा करते हैं। लेकिन इस तरह की हर चीज को अपने आप को बपौती मान लेना या ट्रेडमार्क मान लेना, यही तो इनकी मानसिकता है जो देश को बंटवारे की ओर ले जाती है और लोगों को गुमराह करती है और सामने सदभाव बिगाड़ने का काम करती है। ठीक है, प्रमोद शर्मा जी मीडिया संवाददाता बने हुए हैं, सवाल करना चाहते हैं। प्रमोद। धनुपिया जी, बीजेपी आरोप लगा रही है, विश्वास सारंग जो कैबिनेट मंत्री है वो कह रहे हैं कि आपने एक विशेष वर्ग को, कांग्रेस पार्टी और वामपंथियों ने एक काम किया, एक विशेष वर्ग को योग से दूर किया, देश की संस्कृति से उसको काट के रखा। सर ऐसा क्यों किया? यही तो मानसिकता बीजेपी पूछ रही है आपसे। मैं वही आपसे बोल रहा हूँ कि योग किसी की बपौती नहीं है, किसी का ट्रेडमार्क नहीं है। योग करने वाले लोग सभी धर्म के लोग योग करते हैं, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग भी करते हैं, बहुसंख्यक भी करते हैं, आप भी करते हो, हम भी करते हैं। ये तो जानबूझकर, क्योंकि चुनाव की भाषा है, चुनाव आने वाले हैं। नहीं, हमने किया योग, हमने तो किया, मैं तो करता हूँ, उसमें क्या है, सभी लोग करते हैं। हमारे आदरणीय कमलनाथ जी करते हैं, सभी लोग करते हैं, दिग्विजय सिंह जी करते हैं, ऐसा कौन सा नेता? सब लोग करते हैं। हेलो, ठीक है, लौटूंगी जेपी धनोपिया जी आपके पास। प्रमोद, राजपाल सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजपाल सिसोदिया जी, चुनाव का समय है और ऐसे में इस तरीके के आरोप, इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, आप जेपी धनोपिया जी बोल रहे हैं। देखिए, ये विश्व को आज विश्व में एकात्म का संदेश देते हुए वसुदेव कुटुंबकम के लिए हमने आज योग किया, पूरे देश ने आज योग किया और कांग्रेस ने अपने आप को योग से दूर रखा। तो कांग्रेस में अब योगी लोग नहीं हैं, कांग्रेस के ये सब भोगी लोग ये चुनाव के समय में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के खिलाफ बात करने का काम करते हैं। अगर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का कोई संकल्प लेकर मोदी जी ने विश्व के अंदर योग का नाम पुनर्स्थापित करने में काम किया है, तो कांग्रेस के लोग ने आज जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन, विश्व योग दिवस के दिन अपने आप को सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर रखने का काम किया है कांग्रेस और कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों ने, तो ऐसे जनप्रतिनिधियों ने जनता के जनादेश का भी अपमान करने का काम किया है, क्योंकि योग मूल रूप से भारत की संस्कृति से रचा बसा है। हमारे राष्ट्र का एक सांस्कृतिक ये कार्यक्रम था जिसमें कांग्रेस ने आज अपने आप को दूर रखा। अब दिग्विजय सिंह जी बंद कमरे में अनुलोम विलोम करते हैं या भ्रमरी करते हैं तो वो बंद कमरे की बात है। अगर आप योग को अपने जीवन में अंगीकार करते हैं तो सार्वजनिक प्रदर्शन करने में आपको क्या तकलीफ है? और अगर तकलीफ है तो यही तो हम कह रहे हैं कि ये कांग्रेस की दो मुही बातें हैं। अभी कह रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय कि हमारे दिग्विजय सिंह जी योग करते हैं। अरे योग करते हैं तो फिर सार्वजनिक तौर पर भी आके करिए ना, अब किसने रोका है? उसका प्रदर्शन भी करिए, और उसका प्रदर्शन नहीं करेंगे क्यों? क्योंकि तुष्टिकरण की बात है। क्यों? क्योंकि वर्ग विशेष के वोट कटेंगे। तो ये कांग्रेस की दो मुही बातें जनता के सामने आ रही है, जनता समझ में नहीं। ठीक है, राजपाल जी, जेपी धनोपिया जी, धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। प्रमोद, जिस तरीके से चुनावी बयानबाजी देखने को मिल रही है, योग एक महत्वपूर्ण फैक्टर है जो कि अब सिर्फ देश में नहीं विदेश में भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में चुनावी साल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो भारत की एक पहचान बन रहा है, वो क्या चुनावी साल में किसके लिए कितना फायदा साबित हो सकता है? देखिए, ये बात सही है कि योग की शुरुआत भारत से हुई और आज जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है उसके लिए लंबी लड़ाई लड़ी गई है। देखिए, शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए योग बहुत जरूरी है। योग करे निरोग, ये बात 100% स्वीकार की है साइंस ने भी। अब देखिए, जो योग को लेकर जो सियासी बयानबाजी आ रही है, इसका मतलब साफ है, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव इसी साल 2023 में होने हैं। कुल मिलाकर इन बयानों के जरिए जो सियासी हेल्थ है वो बेहतर करने की तैयारी इस वक्त सियासत में देखी जा रही है। देखिए, एक नया नाम आ गया है, सांस्कृतिक आतंकवाद। ऐसे बयान मध्य प्रदेश में लगातार आएंगे। ये बात सही है कि उतने कार्यक्रम पहले योग को लेकर नहीं हुए हैं और मौका कांग्रेस पार्टी बीजेपी को फ्री हिट जैसा दे देती है, क्योंकि आज देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से योग को आज पहचान मिली है, बड़े बड़े आयोजन हुए हैं, लेकिन ये कोई बीजेपी के प्रोग्राम नहीं रहे हैं। तो बीजेपी खुलकर ये हमला बोलती नजर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी को भी
पार्टिसिपेट करना चाहिए। योग पर कोई देखिए टैग नहीं है बीजेपी का या वो सरकार का नहीं है। योग तो एक देखिए शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए एक विधा है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी जो योग में पार्टिसिपेट करती कम नजर आ रही है, वो मौका सियासत करने के लिए बीजेपी को बिल्कुल सही कह रहे हैं आप प्रमोद कि सीधा सीधा बीजेपी को फ्री हिट दिया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से इन कार्यक्रमों से पीछे हटके। प्रमोद, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।